श्रीमद्भागवत महापुराण अथ षोडशो अध्यायः। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूत उवाच। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महीं महाभागवतः सशासः यथा हि सूत्यामभिजातकोविताः समादिशन विप्र महत्गुणस्तथा। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। स उत्तरस्य तनयामुप एम इरावतीं जनमेजयादींश्च चतुरस्यामुत्पादयत् सुतान्। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए। आजहाराश्वमेधान् स्त्रीन् गंगायां भूरि दक्ष्यान् सारस्वतं गुरुं कृत्वा देवायत्राचिगोचराः। तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। निजग्राहोजसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रम् अघ्नदन्तं गोमिथुनं पदा। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग प्रजा का एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़ों को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक उवाच। कस्य हेतुर्निजग्राह कलिं दिग्विजय नृपः निर्देवचिह्न धृक् शूद्र को असौ गाम यः पदाहनत तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्। अथवास्य पदाम्भोजं करन्दलीलां सतां किमन्यैरसादालापैरायुषो यद सद्व्ययः। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। क्षुद्रायुषां नृणामंग मर्त्यानामृत्युच्युताम् इतोपहूतो भगवान मृत्युः सा मित्र कर्मणि। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ सामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। न कश्चिन् प्रीते तावद् यावदास्त इहान्तकः एतदर्थं हि भगवानाहूतः परम ऋषिभिः अहो निलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी।
मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सकें, इसीलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थ कर्म भी। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है, नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सूतुवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले अवसन् कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते निशम्य वार्तामनत्प्रियां ततः सरासनं संयुगसौंडिद्यराधते। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने ही दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया, स्वलंकृतं श्यामतुरंगयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् वृथो रथाश्वद्विपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् किंपुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किंपुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। तत्रोपसृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम्। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थामनो अस्त्र तेजसः स्नेहं च वृष्टिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। तेभ्यः परम संतुष्टः प्रीत्युज्जीभितलोचनः महाधनानि वासांसि ददौ हारान् महामनाः। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते, उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते, उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार में देते। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन नस्त वन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणीतं च विष्णोर्भक्तिं करोति निवृत्तिश्चरणारविन्दे। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने,
यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रातों रात शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमहन्वहं नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्मं पदैकेन चरन् वृक्षायामुपलभ्य गां पृच्छति अस्माश्रुवदनां विवत्साम्यो मातरम्। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखनी माता के समान उसके नेत्रों में आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म उवाच कच्चित् भद्रे अनामया आत्मनस्ते भिक्षायासि म्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भगवतीन् मन्तराधिं दूरे बंधुं शोचसि कंजनाम्ब। धर्म ने कहा, कल्याणी कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? पादैर्न्यूनं शोचसि मयैकपादमात्मानं वा वृषलैर्होक्ष्यमाणम् आहो सुरादीन् हृतयज्ञभागान् प्रजा उत स्विन्मुखवत्यवर्षति। कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। अर्च्यमाणाः स्त्री उर्वी बालान् शोचस्यथो पुरुषादैर्वार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्य ब्रह्मणे राजकुले कुलाग्र्यान्। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई अरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो। किं क्षत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि इतस्ततो वासन पानवासः अस्नानभ्य वायोन्मुख जीवलोकम्। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगित हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? यद्वांबते भूरिभरावतारकृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि।
माँ पृथ्वी, अब समझने में आया, हो ना हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनकी लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। इदं ममाच्छ तवाधिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वा ते बलिनां वलिसा सुरार्जितं हि किं हृतमम्ब सौभगम्। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो, तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। धरुण्यवाच भवान ही वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहै। सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आर्जवं समोदमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतं ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यम् अस्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानो अनहङ्कृतिः। एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थया महत्त्वम् इच्छिर्भिर्न वियन्ति अस्म करहिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पापमना कलिनेक्षितम्। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिस भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुँचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली और यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन्निशीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्त अथा आश्रमान्। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। ब्रह्मादयो बहुतिथं यद्पाङ्कमोक्षकामास्तपः संचरन् भगवत्प्रपन्नाः सा श्रीः स्ववाससमरविन्दवनं विहाय
यत्पादसौ भगलं मलम भजते अनुरक्ता, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल व्रज अंकुश ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझे अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। तस्याः मब्ज कुशिलाशांक कुशकेतुके तैः श्रीमत्तैर्भगवतः समलंकृता कृतांगी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् स मां व्यसृजदुत्यस्मैतीं तदन्ते यो वै ममाति भरमासुरवंशराज्ञामक्षौहिणी शतमपानुददात्मन्त्रः त्वां दुःस्थमून् पदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषु रम्यमभिभृदङ्गम्। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कूढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणियों के रूप में था, नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे। का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिर स्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटिङ्कितायाः। जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी मानिनियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। तयोरेवं कथयतोः पृथ्वीधर्मयोस्तथा परिच्छिन्नां राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीं। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्ववाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुँचे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे पृथ्वी धर्म संवादो नाम षोडशो अध्यायः। श्री राधा वल्लभ।